राजस्थान के अंता विधानसभा में पहली बार उपचुनाव हुआ है और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बम्पर जीत हासिल की है। प्रमोद जैन भाया ने 15,594 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। भाया ने करीब 79,462 वोट हासिल किए। दूसरे स्थान पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन रहे, जिन्हें 53,868 वोट हासिल हुए। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने चुनाव को शुरू से लेकर अंत तक रोचक बनाए रखा। तीसरे स्थान पर रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने 53,740 वोट हासिल किए। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भाया की जीत होने के बाद कांग्रेस खेमे में और प्रमोद जैन भाया के समर्थन में भारी उत्साह है। उसी का माहौल है, आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। परिसीमन के बाद साल 2008 में अंता विधानसभा सीट बनी थी। प्रमोद जैन भाया का दबदबा साल 2008 में से इस विधानसभा सीट पर रहा। अंता सीट साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी और इस सीट पर भी पहले चुनाव प्रमोद जैन भाया ने भारतीय जनता पार्टी के रघुवीर सिंह कौशल को त्रिकोणीय मुकाबले में हराते हुए जीत हासिल की थी। उसके बाद प्रमोद जैन भाया ने साल 2013 का चुनाव बीजेपी के प्रभुलाल सैनी से हार गए थे। साल 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ा और इसमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को शिकस्त दी। अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में नतीजे आते देखे जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने गृह क्षेत्र में चुनाव की कमान प्रत्याशी के चयन से लेकर प्रचार अभियान तक संभाली। उनके पुत्र सांसद दुष्यंत सिंह चुनाव मैनेजमेंट की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, लेकिन जनता की भाजपा नेताओं की मांग पर पहली बार स्थानीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद भी बीजेपी को जीत हासिल नहीं हो सकी। अंता उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मदन दिलावर का गृह जिला बारां है, लेकिन इस पूरे चुनाव में दोनों मंत्री नजर नहीं आए। शहरी क्षेत्र में भाजपा हमेशा मजबूत मानी जाती है, लेकिन अंता उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बीजेपी के शहरी क्षेत्र से मिलने वाली बढ़त के समीकरण को फेल कर दिया। नरेश मीणा और कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया शहरी क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन से लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आए। चुनाव नतीजे से ये भी प्रतीत हो रहा है कि शहरी क्षेत्र में जो वोट बीजेपी को मिलने वाला था, उसमें नरेश मीणा ने बड़ी सेंधमारी की, जिसका फायदा कांग्रेस को हुआ। चुनाव जीते हैं भाई साहब, किसको देंगे चुनाव? श्रेय जनता को है। अंता विधानसभा के जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति युवा साथी, जिनने मुझे इन विषम परिस्थितियों में संबल दिया, मैं तहे दिल से उनका सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। फिर साथ ही कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा किया और हमारे कांग्रेस के तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सम्माननीय रंधावा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सम्माननीय डोडासा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय भगवत जितेंद्र सिंह जी, सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने जो एकजुट होकर मुझे जो इस चुनाव में मेरे को और हमारे कांग्रेस के तमाम बारां जिले के वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जो संबल दिया, जनता को जो भरोसा जताया, मैं तहे दिल से उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी मेहनत और उनका समर्पण पार्टी के लिए काम आए। इस तरह की भूमिका रहेगी सर आप आगे? भूमिका जब भी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास के कार्य, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, इन तीनों दायित्वों को मैंने जब जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, पूरी ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास किया है और इस कार्यकाल में भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करूँगा। निर्दलीय प्रत्याशी आप लोगों की तरफ आगे थे आज? ये राजनीति में ऐसे परंपरा किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी दल के लिए और किसी भी समाज के लिए ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये जनता का आदेश है
मैं भी मेरे जीवन में 84 से मैं राजनीति कर रहा हूँ और कई बार मैं चुनाव जीता और कई बार चुनाव हारा, लेकिन हमने कभी ऐसा, क्योंकि जनता का जो जनादेश होता है वो शर्माते होता है। अब उस जनादेश से कोई विचलित होकर इस तरीके की हरकतें करें तो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। ये हार की बौखलाहट थी। मैंने आपसे क्या कहा कि जनता का आदेश शर्माते होता है और कोई इस तरीके की हरकतें करे तो वो मैं उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूँ। अंत की जनता के लिए एक संदेश। जनता के लिए तो मुख्य मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनप्रतिनिधि का जो एक नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, पूरी दमदारी से जब जनता ने मुझे साथ दिया मैंने पूरी दमदारी से निर्वाह किया और इस बार भी उन तीनों दायित्वों को मैं पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या रखेंगे सर अपने काम की? प्राथमिकता मैंने आपको बताया ना, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों प्राथमिकता होती है। लोगों के सुख दुख में शरीक होना, लोगों की सुख दुख में मदद करना और उनके जो परेशानियां हैं उनको हल कराना, ये प्राथमिकता है। इस बार आप विपक्ष की भूमिका में रहेंगे क्या? विधानसभा में 12 जिले के मुद्दे हैं। मैं 2003 से 8 जो पहली बार जब विधायक बना था, जब भी राजस्थान में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तब भी मैं विपक्ष में रहा और उस कार्यकाल में भी मैंने अगर कोई जाति हुई होगी तो उस जाति के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई हमारे क्षेत्र के साथ, जिले के साथ कोई अन्याय हुआ होगा तो उसमें भी